11वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर है वो आपका हो चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो पेपर हमने आपको डाला था बिल्कुल आपको वही पेपर आया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर देखते हैं आपके जो सही विकल्प है वो 7 नंबर के आपके को इसी तरह के आए होंगे। प्रकाश वर्ष मात्रा के तो वो को आपके यही ऑब्जेक्ट आए होंगे जो हमने आपका पेपर अपलोड कराया था वो को आपको वही पेपर आया है। तो जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने आंसर मिला लेने हैं, कौन सा आपने सही किया कौन सा आपने गलत किया, ठीक है। सभी हम आपको आंसर बताएंगे और साथ ही स्टूडेंट जो हमने पेपर आपको अपलोड कराया था वो को आपको वही पेपर आया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि जो आपको बायोलॉजी और मैथ का यहाँ पर केमिस्ट्री पे होने वाला है तो वो आपको इसी चैनल पर अपलोड कराया जाए। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटे और प्रेस कर लीजिए। पहले तो आप यहाँ पेपर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका इसी तरह का आया होगा। पहले तो हम आपको पेपर दिखा देते हैं जिससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो हमने पेपर आपका दिया था वो आपको वही पेपर आया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पर हम जो आंसर है वो बताते हैं कौन सा आपका क्या रहेगा। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प, ठीक है। तो पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, ठीक है। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक का आपका दूरी हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है स्थिति समय वक्र द्वारा, यहाँ पर स्थिति समय वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर रहेगा आपका त्वरण, ठीक है। आपका दूसरे का यहाँ बी आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है नाव से किसी सवार का किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है तो आपका आता है किनारे पर, नाव पर, और सी आता है व्यक्ति पर, और डी आता है किसी पर नहीं तो इसका आंसर रहेगा आपका नाव पर। फिर आपके आता है किसी बंद परिपथ में साक्षी बल द्वारा किया अगर होता है तो आपका शून्य होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट आपको बता रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रा है तो इसका आंसर है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर आपका यहाँ पर आता है एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा तो इसका आंसर है आपका 2 गुना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वो कॉल हम आपको यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं। साथ ही आप अपने आंसर मिला लीजिए कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया। 7वां आता निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर क्या, इसका आंसर आपके यहाँ पर जल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके हमने यहाँ पर सही वर्ग करा दिए और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है किसी वस्तु का डॉट उसकी जरूरत की माप है तो यहाँ पर किसी वस्तु का जो आपके यहाँ पर जो इसका रहेगा किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर रहने वाला था द्रव्यमान, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पहले रेगिस्तान आपके यहाँ पर द्रव्यमान रहने वाला था, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत की माप है। फिर आपका आता बल बड़ा द्रव्यमान गुणा विस्थापन, इसमें आपके यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले थे रेगिस्तान, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा यंग मापांक केवल डॉट पदार्थों में संभव तो यहाँ पर यंग मापांक केवल ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता बर्नौली प्रमेय डॉट सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपके यहाँ पर आता रुद्र प्रक्रम में डॉट नियत रहता है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता एक परमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि शून्य होती है तो इसमें आपके यहाँ पर शून्य रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता प्रति पर सेकंड लोलक की लंबाई दोनों सेंटीमीटर होती है तो ये आपने यहाँ पर सभी कर लिए होंगे। और साथ ही जो इनके आंसर हमने आपके यहाँ पर 3 आंसर बता दिए जो आपके यहाँ पर तीसरा आता चौथा और 5वां और 7वां, ठीक है। इनके आंसर हम आपको थोड़ी देर बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले उससे पहले आपकी जो यहाँ पर सही होनी वो जो आपकी एक शतवाक्य में होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं, एक शतवाक्य में होता है। पहले आता अभी केंद्र त्वरण का सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जो रॉकेट नोदन है वो आपका रहेगा क्या, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपके यहाँ पर आता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। यहाँ पर जो आपके रहेगा यहाँ पर 1 किलो, यहाँ पर आप देखते 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, ठीक है। आपके यहाँ पर रहेगा आपके यहाँ पर आंसर। फिर आपके यहाँ पर आता द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसका आंसर रहेगा आपका पास्कल, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपके यहाँ पर रहेगा चौथी का। फिर आपका जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है और बॉयल का नियम लिखिए, बल का नियतांक ऐसे मात्रा लिखिए तो इसका आपका रहेगा यहाँ पर बल का जो ऐसे मात्रा होता है वो होता है आपका न्यूटन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर अभिकेंद्रित त्वरण का आपको सूत्र लिखिए तो ये भी आपसे बन गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है संयुणी, आपकी यहाँ पर कॉलम ए और बी में आपकी यहाँ पर संयुणी पहले आती है कोणीय संवेग तो कोणीय संवेग आपकी हो जाएगी √2gr। फिर आपके आती गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर -g कैपिटल M स्मॉल m बटे में r से।
फिर आपकी आती है विस्पंद की आवृत्ति, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पे n1 माइनस n2 और केपलर का परिक्रमण काल का नियम, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर, ठीक है, टी स्क्वायर समानुपाती A0n r/3, ठीक है। और फिर गुरुत्वीय प्रभाव, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर Gm/r², और बल आघूर्ण, ठीक है, इसे मैच करना आपको यहाँ पर L अल्फा से। और फिर आती है पलायन चाल, तो पलायन चाल को मैच कर देना आपको यहाँ पर L, यहाँ पर बी, आपको यहाँ जो साथ में है वो आपको बी से मैच कर देनी है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन सी में आपको कौन सी मैच करनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपकी पूरी सही वर्क करा दी है। और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, विमीय विश्लेषण की सीमा लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां क्वेश्चन, तो 6वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे वो आपको वही क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पर मिला सकते हैं। कैपिटल डी और स्मॉल जी में आपको अंतर लिखना था, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता गैसों के अणुगति सिद्धांत की कोई 2 प्रमुख अभिक्रियाएं लिखिए। और 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, वो का आपके यही पेपर आया होगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो आपको पेपर होने वाला बायोलॉजी के मैथ का और केमिस्ट्री, वो आपके इस चैनल पर अपलोड करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके रियल पेपर के साथ। टेक इन, बाय बाय।